ओके तो इस पजल में क्या गिवन है उसने हमसे बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो सच दैट ओनली 4 ऑफ देम लाइक्स अ कलर फ्रॉम ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड पिंक। ओके तो उसने बोला है कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो जिनको कोई ना कोई कलर पसंद है। कलर आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। कुछ लोग नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कंडीशंस दिए तो हम कंडीशंस लिख लेते हैं। क्या बताया उसने कि एच सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एच कहाँ पर है? सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे? एल से। ओके उसके 2 पर्सन डू नॉट सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर। 2 लोग नहीं बैठते हैं किसके बीच में? वो पर्सन जिसको पिंक पसंद है और वो पर्सन जिसको ग्रीन कलर पसंद है। इनके बीच में 2 लोग नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु लाइक्स रेड कलर। ओके वो पर्सन जिसको ब्लैक कलर पसंद है वो 4 प्लेसेस अवे, मतलब क्या? इनके बीच में 3 लोग होंगे किससे? जो आपके पास रेड कलर पसंद है। फाइन। उसके बाद के एंड डी आर 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके के और डी एक दूसरे से 2 प्लेसेस अवे हैं। उसके बाद पर्सन हु लाइक्स पिंक इज सिटिंग 5th टू द राइट, 5th फ्रॉम द राइट एंड। ओके आपके पास वो पर्सन जिसको पिंक पसंद है वो 5th फ्रॉम द राइट एंड है। 1 2 3 4 पिंक, ठीक है। उसके बाद पर्सन हु लाइक्स रेड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। वो पर्सन जिसको रेड पसंद है वो इमीडिएट लेफ्ट में है किसे? डी से। ओके उसके बाद ए सिट्स एट वन ऑफ द एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स एडजेसेंट टू हिम। ओके ए नॉर्थ डायरेक्शन में देखता है, ठीक है, और एंड पर बैठा हुआ है और वो पर्सन जिसको ग्रीन पसंद है वो इसके पास है, ठीक है, एडजेसेंट है। फाइन। उसके बाद बोथ द नेबर्स ऑफ के लाइक्स अ कलर। के दोनों नेबर्स को कलर पसंद है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन L and M is same as the number of person between M and K. Also, K faces opposite direction to both L and M. Okay. तो देखो L और M के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने नंबर ऑफ पर्सन M और K के बीच में। इसका मतलब M, K और L के एग्जैक्टली बीच में होगा, ठीक है। और उसने बोला है कि जो K है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता है L और M से। इसका मतलब L और M की डायरेक्शन सेम होगी लेकिन K से अलग होगी, ठीक है। उसके बाद 4 पर्सन सिट्स बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन एंड ब्लैक कलर। ग्रीन और ब्लैक के बीच में 4 लोग हैं, ब्लैक और ग्रीन के बीच में 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद सी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी बट नॉट एट द एंड। ओके सी 3 प्लेसेस अवे है किससे? डी से, लेकिन वो एंड पर नहीं है। फाइन। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर नॉट 17 नहीं है, ठीक है। उसके बाद एल डू नॉट लाइक ग्रीन। एल को ग्रीन नहीं पसंद है। फाइन। उसके बाद बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसेस इन द सेम डायरेक्शन। सी के दोनों नेबर्स सेम डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एच एंड सी आर फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू डी। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच और सी सेम डायरेक्शन में देखेंगे और ये दोनों ऑपोजिट में है डी से, ठीक है। उसके बाद एच डू नॉट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। एच इमीडिएट राइट ऑफ एम नहीं है। फाइन। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं देखिए। अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, देखिए हम एक चीज़ जानते हैं ना कि पिंक आपके पास 5th है कहाँ से? राइट हैंड से, मतलब क्या 1 2 3 4 पिंक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ए आपके पास एंड पर है और ए का नेबर कौन है? ग्रीन है। तो अगर इन केस ए आपके पास राइट एंड पर है तो ए आपके पास यहाँ पर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है, और ये आपके पास ग्रीन हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये पिंक है, सॉरी। फाइन। लेकिन उसने हमसे बोला है कि पिंक और ग्रीन के बीच में 2 लोग नहीं हैं जो कि यहाँ पर हो रहे हैं। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म होगी कि ए आपके पास लेफ्ट एंड पर होगा, राइट एंड पर नहीं होगा, ठीक है।
तो ए आपके पास लेफ्ट हैंड पर हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, इसके पास वाला ग्रीन हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि ब्लैक और ग्रीन के बीच में 4 लोग हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें 1 2 3 4, ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लैक और रेड के बीच में 3 लोग हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ब्लैक यहाँ पर है तो आपके पास यहाँ पर रेड हो सकता है या फिर यहाँ पर रेड हो सकता है। अगर इन केस पहले हम इस रेड को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं रेड आपके पास इमीडिएट लेफ्ट में है डी से, इसका मतलब या तो डी आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है। या फिर अगर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाऊँ कि ग्रीन आपके पास यहाँ है, ठीक है, रेड आपके पास यहाँ पर है, ये 1 2 3 एंड देन ब्लैक। फाइन, आपके पास हो सकता है कि डी यहाँ पर हो, ये साउथ डायरेक्शन में देख रहा हो। ठीक है, अब देखिए अगर डी यहाँ पर है तो हम के को कहाँ पर बना सकते हैं, या तो हम के को यहाँ पर बना सकते हैं या फिर हम के को यहाँ पर बना सकते हैं, बिकॉज के और डी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकेस के को यहाँ पर बना देता हूँ, हम जानते हैं कि के दोनों नेबर्स उनको कलर पसंद है, तो आपके पास यहाँ पर ए की जगह ए को कोई ना कोई कलर पसंद होना चाहिए था। 3 कलर ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं, आपके पास रिमेनिंग कलर कौन सा बचता है, पिंक। लेकिन पिंक यहाँ पर हो नहीं पाएगा बिकॉज पिंक तो राइट से क्या है, 5th है। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है कि इसके हिसाब से के आपके पास यहीं पर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देख लीजिए आपके पास डी अगर यहाँ पर है तो ऑब्वियसली के तो आपके पास यहीं पर होगा और कहीं हो नहीं सकता है। राइट, अब हम एक चीज़ जानते हैं कि आपके पास जो सी और डी है उनके बीच में 2 लोग हैं, है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा सी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फाइन, अब अगर के यहाँ पर है तो ऑब्वियसली इसको कोई ना कोई कलर पसंद होगा। वो कलर कौन सा हो सकता है, पिंक ही तो हो सकता है ना बस। अगर ये आपके पास पिंक हो गया तो 1 2 3 4 ये आपके पास एंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं एल एम और के को पुट कराने की, तो देखिए के आपके पास यहाँ पर है। अगर हम देखें एम आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता। फाइन, एल आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता। एम की अगर हम बात करें, बिकॉज एम एग्जैक्टली बीच में है एल और के, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास कलर कौन सा होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। राइट, तो 1 2 3 4 ये भी आपके पास एंड हो गया। अगर हम बात करते हैं सी की तो डी के हिसाब से सी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अगेन अगर मैं बात करता हूँ एम और के की, तो देखो के आपके पास यहाँ पर है तो एम आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर इन केस मैं एम को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो एल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, बट इन दैट केस फिर मैं एच को नहीं पुट करा पाऊँगा, है ना। तो मतलब एम आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक से ये लेफ़्ट साइड में तो आपके पास हम रेड को पुट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं लेफ़्ट साइड में रेड को पुट कराता हूँ, इन दैट केस देखिए ओके, तो अगर हम ब्लैक के राइट साइड में अब रेड को पुट कराएं तो देखिए ब्लैक यहाँ पर है तो 1 2 3 रेड आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, 1 2 3 रेड आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब डी आपके पास या तो यहाँ हो सकता है, इन दैट केस ये साउथ डायरेक्शन में देखेगा, या फिर डी यहाँ पर हो सकता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ के को पुट कराने की, तो के आपके पास कहाँ हो सकता है, देखिए इन केस अगर के यहाँ पर है तो आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पर एक कलर होना चाहिए, कौन सा हो जाएगा, फिर वो पिंक हो जाएगा। और अगर ये पिंक है तो 1 2 3 4 टोटल पर्सन कितने हो गए, देखिए यहाँ तक 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। लेकिन आपके पास उसने मना करा हुआ है 17 तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब के आपके पास यहाँ पर नहीं होगा तो के आपके पास यहाँ पर होगा। सिमिलरली इस पॉसिबिलिटी में देख लीजिए, अगर हम बात करें इन केस के अगर आपके पास यहाँ पर होता है तो इन दोनों में आपके पास कलर होने चाहिए थे, बिकॉज के दोनों नेबर्स को कलर पसंद है। लेकिन हम जानते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही कलर बचा हुआ है, इसका मतलब ये आपके पास पॉसिबिलिटी भी नहीं बन पाएगी, तो के आपके पास यहाँ पर बनेगा। अब हम इन दोनों की के की पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर लेते हैं, देखिए ओके, अगर के यहाँ पर है तो ऑब्वियसली पिंक आपके पास यहाँ पर होगा, और 1 2 3 4 ये पूरी सीरीज़ बनेगी। सिमिलरली इसमें देख लीजिए पिंक आपके पास यहाँ पर होगा, तो 1 2 3 4 ये आपके पास रो बन जाएगी। फाइन, अब अगर हम बात करते हैं सी को पुट कराने की,
तो बी और सी के बीच में, सॉरी डी और सी के बीच में 2 लोग हैं, इसका मतलब सी आपके पास एंड पर हो नहीं सकता है, तो इसके हिसाब से सी यहाँ पर होगा। सिमिलरली इसके हिसाब से सी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एल और एम को पुट कराने की, तो के आपके पास यहाँ पर है, आपके पास एम यहाँ पर नहीं आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता। हम एम को यहाँ पर पुट करा सकते हैं। अगर एम यहाँ पर है तो एल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, और अगर एल यहाँ पर है तो एच आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी, अगर हम इन केस एम को यहाँ पर पुट कराते तो एम और के के बीच में 2 लोग हैं, इसका मतलब एल आपके पास यहाँ पर हो जाता, बट एल को ग्रीन नहीं पसंद है, उसने ऑलरेडी मना करा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। इसके अलावा हम एम को और कहीं पुट नहीं करा सकते हैं, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूँ तो देखिए उसने क्या बोला था कि आपके पास जो सी और एच है वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं और डी ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। अगर डी आपके पास साउथ में दिख रहा है तो सी नॉर्थ में देखेगा और एच नॉर्थ में देखेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि एल की लेफ्ट साइड में आपके पास एच है, तो इसके हिसाब से एल कहाँ देखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा। और अगर हम बात करें एल और एम की, तो एल और एम आपके पास सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं और के आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो एम आपके पास नॉर्थ में देखेगा और के आपके पास साउथ में देखेगा। बट हम एक चीज़ और जानते हैं कि सी के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी आपके पास बन नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इस पॉसिबिलिटी में बात करते हैं तो देखिए एम यहाँ पर नहीं हो सकता, एम यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर इन केस एम यहाँ पर है, ठीक है, तो फिर से वही चीज़ देखो, सी के दोनों साइड में आपके पास एम और के हैं, बट हम जानते हैं ना कि एम और के तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं बन सकती। अगर हम इन केस एम को यहाँ पर बनाते हैं तब चेक कर लीजिए, अगर एम आपके पास यहाँ पर है तो एल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब एच आपके पास या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर एच आपके पास यहाँ पर हो सकता है। अगर इन केस एच आपके पास यहाँ पर है तो एल कहाँ देखेगा, साउथ डायरेक्शन में देखेगा। अगर एल साउथ डायरेक्शन में देख रहा है तो आपके पास जो के है वो कहाँ देखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा। एम जो है वो साउथ डायरेक्शन में देखेगा, बिकॉज एल और एम तो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एम के इमीडिएट राइट में आपके पास कौन है, एच है, बट उसने मना करा हुआ है कि एच डू नॉट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच नहीं आ सकता, तो एच के लिए सिर्फ एक पोजीशन बचती ये वाली, यहाँ पर पुट करा कर देखते हैं। देखिए अगर मैं एच को यहाँ पर बनाता हूँ तो एल नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा, अगर एल नॉर्थ में देख रहा है तो एम भी नॉर्थ में देखेगा और के आपके पास साउथ डायरेक्शन में देखेगा। अगर सी का एक नेबर साउथ डायरेक्शन में देख रहा है तो ये भी साउथ डायरेक्शन में देखेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सी और एच की, तो ये सेम डायरेक्शन में और डी के ऑपोजिट में। अगर डी आपके पास नॉर्थ में देख रहा है तो ये साउथ में, और एच भी आपके पास साउथ डायरेक्शन में ही देखेगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब अगर इन केस मैं बात करता हूँ, क्या आपके पास एम यहाँ पर आ सकता है, अगर एम यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए एम और के बीच में कितने लोग हुए, 1 2 3, 3 लोग हो गए। इसका मतलब क्या, आपके पास 1 2 3, एल आपके पास यहाँ पर आ जाता, फिर वही चीज़ एल ग्रीन है नहीं, इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी बनी है वही हमारी करेक्ट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जिस तरीके से इसको हमने सॉल्व करा है।